हेलो एवरीवन। आज हुआ आईएनडी का पेपर, सबका अच्छा गया होगा ऐसा मुझे आशा है। हम लोग लेके आए आंसर की इसकी, ठीक है। मेजॉरिटी क्वेश्चन सारे के सारे मैंने खुद सॉल्व किए हैं। जो क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन अभी तक गलत निकला है, ठीक है। जितना वीडियो बन पाता है मैं अभी बना करके तुमको आंसर्स बनाता हूँ, बाकी सब सेकंड पार्ट में डालेंगे, ठीक है। जनरली ये सारे क्वेश्चन सेट बी के हैं 1 2 3 4, तो अपने क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं करके एक्सप्लेनेशन के साथ में बताता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन था NC1 प्लस NC2 प्लस NCl, तो ध्यान देना है यहाँ पे NC1 NC2, देखो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCn का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, सबको पता है। और NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसको इधर लेके जाओ तो यार आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, क्लियर है। मतलब इसका आंसर आना चाहिए था 2 की पावर n माइनस 1, लेकिन किस तरीके से दिए गए थे हमको ऑप्शंस दिए थे हमको जीपी की फॉर्म में। तो भाई इस वाले जीपी को देखो, इस वाले जीपी में कितनी टर्म्स है, तो देखो 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 की पावर n माइनस 1 पे खत्म हो रहा है, मतलब कितनी टर्म्स हो गई n माइनस 1 टर्म्स हो गई, ठीक है। और एक टर्म ये रही, इसको हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो टोटल होगी कितनी टर्म्स n टर्म्स होगी, क्लियर है। अब इसके लिए जीपी का फॉर्मूला लगाओ, इसके लिए r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब जीपी का फॉर्मूला लगाओ एक बार, तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 आ गया। ये दोनों इक्वल आ गए एंड हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कईयों ने ध्यान देना यहाँ पे गलती क्या कर दी होगी, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर लगा दिया होगा, बिल्कुल गलत है फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशो ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना कि ये वाला, क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो हमको पता है कि जो भी फर्स्ट टर्म होती है दैट इज इक्वल टू 2nc0 1 की पावर 2n x की पावर 0, क्लियर है। और जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 2ncn 1 की पावर 0 x की पावर 2n, इनके कोएफिशिएंट का सम, मतलब इनका सम निकालना था। तो दैट इज 2nc0 प्लस 2nc2n। हमको पता है ये आंसर आएगा 1 प्लस 1, आंसर इज 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा किताब में भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो देखो a की वैल्यू 2 गिवन थी, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब 6 से लेकर 10 तक। तो s10 माइनस s5 लिख सकते हैं इसको, तो 4 टाइम्स ऑफ s5 इज इक्वल टू s10 माइनस s5 आ गया। ये इधर आएगा तो 5s5 इज इक्वल टू s10 आ गया भाई। चलो अब सम ऑफ 5 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 5 ये रहा, 5 सम ऑफ 5 टर्म्स का फॉर्मूला हो गया n/2 इंटू 2a, 2a मतलब 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 4d। देखो मैं शॉर्टकट में करवा रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा। n/2 दैट इज 10/2 इंटू 2a प्लस 4 n माइनस 1 9d, क्लियर है। सॉल्व करोगे d की वैल्यू आती है -6, ये मैंने पूरा सॉल्व करके देखा हुआ है पहले, d की वैल्यू आती है -6। अब s10 निकालता, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना था, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a 4 प्लस 9d, d की वैल्यू पुट करो, आंसर आता है -250 एंड हेंस c इज -250, b इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है चीज। यहाँ पे b आएगा, b इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगर कोई टर्म एक जीपी है, उसकी हर एक टर्म को मैंने किससे इंटू कर दिया, कांस्टेंट नंबर से इंटू कर दिया, तो क्या वो भी एक नया जीपी होगा। तो भाई तुम कोई भी जीपी मान लो, जैसे मैं मान रहा हूँ 3 का मान रहा हूँ, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 23 जा 81 243, एक जीपी मान लिया। इस सबको एक नंबर से इंटू कर दो, चलो किससे इंटू करोगे, 2 से इंटू कर दो, 3 2 जा 6 9 2 जा 18 54, ये कितना आ जाएगा 81 2 जा 162 एंड हेंस चलेगा। चेक करो 18/6 3, 54/18 3, 162/4 3, मतलब ये भी एक नया जीपी है। इसको एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दो, चलो एक काम करो 3 से डिवाइड कर दो सबको, 3 3 3 जा 9 3 9 जा 27, ये आ गया 27, ये आ गया 81, क्या ये भी एक नया जीपी है, ये भी एक नया जीपी, मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही सेम है, इसलिए आंसर हो गया सी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5।
सबके सबको यूज करना है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो एक काम करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करो, कितना आता है 15। मतलब जो भी कोई नंबर बनेगा तुम्हारा 5 डिजिट का, उसमें पांचों डिजिट यूज होंगी, उनका सम आएगा 15। एंड इसका सम कितना आ गया 6। इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर कितने, पहले तो ये बात है 6 आएगा। अब टोटल नंबर कितने बन सकते हैं 5 फैक्टोरियल। इन पांचों को आपस में कितने फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो टोटल बेस हो गया 120, लेकिन सबका सम कितना आएगा 6। एंड जब भी ये सम डिविजिबल बाय 3 होता है, इसका मतलब 3 उसका फैक्टर होगा। अगर 3 फैक्टर होगा तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, एंड हेंस नो प्राइम नंबर, इसलिए आंसर है डी 0। क्लियर है, कोई प्राइम नंबर नहीं बना सकते इन सबको एक साथ यूज करके। नेक्स्ट पेज, अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू ये दी हुई है, देन व्हाट इज एफ ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सबके अंदर एक्स की जगह एक्स प्लस 1 डाल के देख लो, एक्स के अंदर एक्स प्लस 1 डाल के देख लो, जो ये आंसर दे दे वो आंसर हो जाएगा। भाई इनमें से कोई एक अगर एफ ऑफ एक्स है, अगर इनमें से कोई एक एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ये होगा। तो भाई मैंने एक एक करके डाला, इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एफ ऑफ एक्स है। तो भाई सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कितना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 6, उठा के सॉल्व कर दिया, तो भाई ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मीन्स अगर ये एफ ऑफ एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू ये होगी, जो कि यहाँ पे, एंड हेंस कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा, बी ऑप्शन हो गया इसका। देखो यहाँ मैं मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जुगाड़ से करना सिखा रहा हूँ पूरा काम। क्लियर है चीज, हमको कुछ नहीं करना, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकाल दिया था, एफ ऑफ एक्स निकालना था, तो कुछ नहीं किया मैंने, एफ ऑफ एक्स एक एक करके एक्स प्लस 1 डाल दिया, सेकंड वाले में आंसर आ गया। तुम लाइन से जाते सेकंड वाले में आ जाता। ठीक है, बी आंसर इसका। आगे हाँ भाई बोला गया है एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस 8 आर इन एपी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई ये तीनों एपी में है। अब जब कोई चीज एपी में होती है तो हमको पता है कि जो बीच वाले टर्म का डबल होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 8, प्लस ऑफ माइनस 8 होता है, ये हटा दो तो बन गया, कितना बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब इसको इधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 4, हेंस दो आंसर आ गए -2, 4 ऑप्शन हो गया ये जनरली। चलो आगे सी। नेक्स्ट हाँ भाई अगला था द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अब हम लोग को पता है जब हम लोग को 5 टर्म माननी होती है तो जीपी में कैसे मानते हैं, एक मानते हैं a/r² सबसे पहली टर्म, फिर a/r, फिर a r स्क्वायर, इन सबको आपस में इंटू कर दो, r² से r² गया, r से r कट गया, कितना बन गया a की पावर 5 बच गया, a की पावर 5 मतलब 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 कितना होता है 243, एंड हेंस बी इज द आंसर। हो गया खत्म। आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। तो भाई हमारे पास में अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ द ith रो एंड द jth कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर 2i प्लस j, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। कुछ मत करो इसके अंदर, क्या करना है देखो, एलिमेंट की वैल्यू है 2 इंटू आई प्लस जे। ठीक है, ये एलिमेंट की वैल्यू, तो एक काम करें डिटरमिनेंट मान लो। अब उसके अंदर आई प्लस जे, ये पोजीशन होती है 1 1, ये होती है 1 2, ये होती है 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, 1 + 1 2 2 2 जा 4, 2 + 1 3 3 2 जा 6, 3 + 1 4 4 2 जा 8, ऐसे 6 8 10, फिर 8 10 12 आ गया। अब ये उठाओ और एक काम करो, इन सब में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 पहली रो में से कॉमन आएगा, दूसरी रो में से कॉमन आएगा, तीसरी रो में से कॉमन आएगा, 3 2 कॉमन आ गए, ऊपर कितना आ गया 1 2 3 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 5 6। अब उठा के इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, आंसर 0 आता है, ए इज द ऑप्शन। सॉरी चेक कर लेते हैं, रुक जाओ 2 मिनट, सी है यहाँ पे, तो 2 2 4 4 2 8, इसका आंसर चेक करते हैं। तो ध्यान देना 2 इंटू 6 4 24 माइनस 25 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3 4 जा 12 माइनस 4 5 जा 20 प्लस 4 इंटू 3 5 जा 15 माइनस 16। ठीक है, और यह क्या -3 इंटू 3 6 जा 18 3 6 जा 18
ये 3 का 18, 18 माइनस 20, तो 8 इंटू ये कितना आ गया भाई, ये आ गया -2, फिर ये आ गया 8 बाहर, रुक जाओ 8 सबसे बाहर है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो ये आ गया 8 इंटू कितना आ गया, ये अंदर आ गया, ये -2 आ गया, यहाँ पे 18 माइनस 2, 18 माइनस 20, -2 इंटू -3 प्लस 6 15, ये आ गया -4, ठीक है। तो ये आ गया 8 इंटू -2 -4 -6 प्लस 6, क्लियर है, आंसर 0 है इसका आंसर 0 है, 0, ठीक है, सॉरी दैट इज ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है, दैट इज 0, समझा क्या सबको, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई थी, हमको बोला गया था कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमको पता है कि जो सेंटर होता है g, f की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वही पहले तो x स्क्वायर का ऑप्शन 1 बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 3y और माइनस 15/4 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए g की वैल्यू, तो ये होता है 2g, इसका आधा कर दो तो माइनस g की वैल्यू हो जाएगी 5/2, माइनस f की वैल्यू हो जाएगी -3/2। भाई इसका सिंबल चेंज कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, इसका सिंबल चेंज, डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारा सेंटर। c की वैल्यू कितनी है हमारी, c की वैल्यू है -15/4। हमको पता है रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c, उठाई वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 7/2 3.5, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है a parallelogram has 3 consecutive vertices -3, 4, 0, -4 and 5, 2, क्लियर है, 3 consecutive vertices दी हुई है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। मैंने कुछ नहीं किया, एक ग्राफ बनाया, ग्राफ के ऊपर पहला पॉइंट मार्क किया 5, 2, क्लियर है, दूसरा पॉइंट मार्क किया मैंने -3, 4 और यहाँ पे मार्क किया मैंने 0, -4। देखो कुछ नहीं किया, ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे मेरी कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ठीक है, ये मेरी x एक्सिस है। अब एक चीज देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पॉइंट कैसे हो सकते हैं, या तो पैरेललोग्राम देखो ऐसे बन सकता है, हाँ कि ना, या फिर पैरेललोग्राम ऐसे बन सकता है, ये वाला, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मैंने ऊपर की ओर देखा, क्योंकि सारे पॉइंट मेरे को ऊपर की ओर दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट। अब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने पहला पॉइंट रखा 2, 10 यहाँ रखा। अब चेक करो इन दोनों की हाइट में कितने का डिफरेंस है, भाई हाइट मतलब वाई एक्सिस, तो ये रहा 4 का, -4 नीचे 2 पर, ये डिफरेंस आ गया 6 का। चेक करो क्या इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है, ऊपर 10 है नीचे 4 है, 10 में से 4 गया, इनका डिफरेंस आ गया 6 का। ऐसे डिफरेंस कितने का आ रहा है 0, 5, तो ये डिफरेंस हो गया 5 का, ये डिफरेंस कितना हो गया 5 का, एंड हेंस यही मेरा आंसर है। कभी भी ऐसे पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ नहीं करना होता, हमको देखना होता है कि x कितना है और y कितना है, क्लियर है। इनका जो x एक्सिस का डिफरेंस आएगा, y एक्सिस का डिफरेंस आएगा, इनका भी x एक्सिस का y एक्सिस का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम फॉर्म करता है, क्लियर है। तो आंसर है 2, 10। नेक्स्ट अगला है, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई लाइन है y = -px+1, दूसरी लाइन है y = qx+2, लिख सकते हो दोनों लाइन को ऐसे, ठीक है। अब इनका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -p, इसका q है, तो -p × q = -1, क्यों, क्योंकि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का इंटू -1 होता है, therefore pq = 1, therefore pq - 1 = 0 and hence c is option, pq - 1 = 0, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई, a b c are in AP, then which of the following then the straight line this will always pass through the fixed point, ठीक है। अगर ए बी सी AP में है तो भाई ये चीज तो हरदम वैलिड होनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन बन सकता है, किसी के लिए वैलिड है किसी के लिए नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो मैंने मान लिया a को 2 मान लिया, b को 4 मान लिया और c को 6, a b c तीनों AP में है ना, मैंने AP मान लिया 2, 4, 6, उठा के वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2x प्लस b की जगह पर पुट करो 4, 2 4 जा 8y प्लस 6 = 0। अब चेक कर लो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, उठाओ डी पॉइंट को उठाओ, पुट करो, 2 1 जा 2, 8 × -1 -8, ठीक है, प्लस 6, चेक करो 6 + 2 - 8 = 0 एंड हेंस डी इज ऑप्शन, आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस टू दिस इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये लाइन है, एक पॉइंट है -4, 2 और इमेज है उसकी 4, -2। हमको क्या बताना है कि इसकी इमेज है यहाँ पे ये, तो बता इस लाइन की इक्वेशन क्या है। सिंपल सी बात है, अगर ये इसकी इमेज है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप का इंटू क्या होगा, -1,
चलो ठीक है भाई, तो इसका स्लोप निकाल दिया हमने। इसका स्लोप कैसे निकाला, तो इसका स्लोप निकाल दिया y2 माइनस y1, ठीक है। तो -2 -2 अपॉन x2 माइनस x1, तो 4 माइनस ऑफ -4 आ गया, तो नीचे आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया -4/8, तो क्या आ गया -1/2, ये आ गया -1/2। अब जो स्लोप है लाइन का वो m मान लेते हैं, तो m इंटू -1/2 कितना आना चाहिए, -1, माइनस से माइनस कट गया, m की वैल्यू 2। चेक करो इन तीनों लाइन में क्या, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 1/4 है, इसका स्लोप 4 है, बचा कौन, 2 वाला। बस आ गया आंसर हमारा बी। क्लियर है चीज, क्योंकि उस लाइन का स्लोप 2 होना चाहिए। नेक्स्ट करो, अगला देखो भाई वहां पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, व्हाट इज द कंडीशन ऑन दिस। सिंपल सी बात है, tan इनवर्स x cot इनवर्स x इन्फिनिटी के लिए बने होते हैं, एंड हेंस कंडीशन कोई नहीं है, a की वैल्यू रियल नंबर सबके लिए वैलिड है। क्यों, क्योंकि tan और cot की क्या होती है, रेंज 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी -∞ टू इन्फिनिटी दोनों की होती है, एंड हेंस वो चीज हरदम वैलिड है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट, हाँ भाई tan a की वैल्यू दी है 1/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 2a। हमको पता है भाई cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है। तो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 7 का होल स्क्वायर, तो 1/49 अपॉन 1 प्लस 1/49 आएगा भाई। cos 2a कितना जाएगा, तो cos 2a इज इक्वल टू 48/49 अपॉन 50/49, 49 कट गया, फिर 48/40 ये आ गया, तो 24/25 इज द आंसर, दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ भाई ये बोला गया था कि ये सेट दोनों इक्वल है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है बोथ। क्यों, दीज आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो दीज आर इक्विवेलेंट सेट। ये इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है भाई। सेट के अंदर कभी भी एक एक एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता। अगर बी सेट को अगर तुम लिखो तो 1, 5, 9 भी लिख सकते हो, एंड हेंस ए और बी दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता, इसका मतलब बी को ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, तो ए और बी दोनों इक्वल है। आंसर इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। भाई सबको पता है, लेट्स सपोज अगर मैं एक सेट लेता हूँ a 1 2 3, ठीक है, इसके अगर मैं सबसेट्स बनाने लगता हूँ, पावर ऑफ ए के अंदर सबसेट्स लिखने लगता हूँ, या इसके सिर्फ सबसेट बनाता हूँ, तो एक सेट ये बनता है और एक सेट बनता है 1 2 3, पता है ना। तो भाई नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल बात सही है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल बात सही है। अगला बोला अ सेट इज 10 एलिमेंट, कितने पावर सेट के अंदर उसके होंगे, तो सिंपल सी बात है 2 की पावर 10। A subset has 10 एलिमेंट, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 10, दैट इज 1024, मतलब ये भी बात सही है, एंड द आंसर इज 1 2 3 डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट वीक अगला क्वेश्चन देखो, वहां पे क्या बोला गया है कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन एक्स रिलेशन वाई इफ 2x + 3y = 10। ठीक है, 2x + 3y 10 है और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे एक चीज लिखी है, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, उस रिलेशन में कितने बिलोंग करेंगे। तो हमको पता भाई 2x + 3y = 20, और एक्स वाई नेचुरल नंबर है, मतलब नेगेटिव हो नहीं सकते। अगर मैं यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू डाल दूँ 10, तो भाई यहाँ की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। अब 10 के बाद में वैल्यू डालना स्टार्ट करो। अगर मैंने 2 9 18 डाला तो इसको 2 होना पड़ेगा 20 के लिए, बट दे नहीं सकता क्योंकि y की वैल्यू नेचुरल नंबर है। अगर मैंने 3 डाला 2 3 6, इसको होना पड़ेगा कितना, मैंने डाला 8, 2 8 16, इसको 4 होना पड़ेगा। 3 की टेबल में 4 आता ही नहीं है। फिर मैंने और कम डाला 2 7 डाला, 2 7 14, इसको 6 देना पड़ेगा। 6 कितने में देगा, 2 पे। ऐसे किया तो 8 2 8 जा गलती होगी भाई यहाँ पे, ये आ रहा है 7, 2, उसके बाद में ये आएगा 4, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, 4, 4 आएगा। उसके बाद में 2 2 जा 4 और 3 6 जा, हाँ 2 मिनट रुको मैं कर देता हूँ इसको अभी, रुको। 2 10 जा 20, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। अगर मैं उसके बाद में 9 नहीं डाल सकता, 8 नहीं डाल सकता, 7 डालूंगा। 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, ये आएगा। उसके बाद में मैं 6 नहीं डाल सकता, 5 नहीं डाल सकता, 4 डालूंगा। तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, ये सही है बिल्कुल। उसके बाद में मैं 3 नहीं डाल सकता, 2 नहीं डाल सकता, 1 डालूंगा। 2 1 जा 2 और ये आएगा 6, तो 1, 6, ये हमारे पेयर्स बनेंगे। बट यहाँ पे क्या बोला, नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, ये होल नंबर है,
एंड हेंस इस पेयर को नहीं लेना पड़ेगा। तो कितने पेयर पॉसिबल है? ऐसे 3। तो आंसर इज बी, दैट इज 3। समझा सबको? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया भाई कि एक फंक्शन है डिफाइंड एज y इक्वल टू एक्स प्लस वन इज 1 1 एज वेल एज 1 2। तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन बोला गया, तो इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब y इक्वल टू एक्स प्लस वन बोलूंगा मैं तो सिंपल सी बात है, उसका मैंने ग्राफ बना दिया। चेक करो ये लाइन कहीं पे भी कट रही है, टूट रही है क्या? नहीं। हरदम चेक करो एक चीज, इसकी एक x की वैल्यू के लिए इसकी एक y की वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सीधी लाइन है। देखो 1 1 ऑन टू तब आती है जब कोई ग्राफ ऐसे हो या मुड़ रहा हो, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। और हर एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है चारों क्वाड्रेंट में, दैट इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया 1 1 एंड ऑन टू। बात सही है बिल्कुल। अगला बोला है कि ये जो लाइन है 1 1 एंड नॉट ऑन टू, बट कब? जब फंक्शन की वैल्यू इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो मैंने x की वैल्यू कितनी डाल दी? f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस वन में x की वैल्यू 1 डाल दी, वहां से लाइन को स्टार्ट किया। तो लाइन का ग्राफ देखो, सेम लाइन का ग्राफ बनेगा बट ये 1 से स्टार्ट होगी। अगेन इट इज 1 1 एंड ऑन टू। भाई 1 1 है और नेचुरल नंबर बोला था, नेचुरल नंबर के आगे तो सब जगह आ ही रही है, तो इट इज 1 1 एंड ऑन टू। अब ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है बट यहाँ लिखा था नॉट ऑन टू, बट ये तो ऑन टू है, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। और पूछा कौन सी करेक्ट है, तो आंसर इज ओनली 1। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, ये तो सिंपल सी बात है यार, ये प्रॉपर्टी है। ये तो क्या कि z बार का इनवर्स इज इक्वल टू z इनवर्स का बार, ये तो प्रॉपर्टी है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अगला z इंटू जेड बार इनवर्स इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। देखो z इंटू जेड बार भी मॉड z का स्क्वायर होता है, z इंटू जेड इनवर्स भी मॉड z का स्क्वायर होता है, एंड हेंस ये दोनों ही प्रॉपर्टी सही है। आंसर इज बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट अगला बोला गया भाई कि द डिफरेंस ऑफ द टू कॉन्जुगेट नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, द सम ऑफ टू कॉन्जुगेट नंबर इज रियल नंबर। हम जानते हैं कि जब दो नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट को जब कॉम्प्लेक्स नंबर से माइनस करते हैं तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और जब z प्लस z बार करते हैं तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस आता है दैट इज इमेजिनरी नंबर, बात सही है, एंड जो सम आता है दैट इज रियल नंबर, ये भी बात सही है, एंड हेंस बोथ 1 एंड 2 आर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट भाई अगला सुनना है पे, हमको क्या बोला गया, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर i की पावर 2n प्लस 1 माइनस i की पावर 2n माइनस 1। तो भाई i की पावर 2n प्लस 1 इंटू माइनस i की पावर 2n माइनस 1, अगर ये वैलिड होगा तो सब n नंबर्स के लिए वैलिड होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। हमने कुछ मत करो, n की वैल्यू उठा करके 4 डाल दो, n इज इक्वल टू 4 डाल दिया। n की वैल्यू जैसे ही 4 डालोगे तो i की पावर 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस i की पावर 7। नेगेटिव की पावर ऑड मतलब माइनस बाहर आ गया, i की पावर 9 मतलब i की पावर 1, i की पावर 7 मतलब i की पावर 3, और माइनस की पावर 7 मतलब माइनस, तो माइनस i, और i क्यूब कितना होता है? माइनस i होता है, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। i स्क्वायर कितना होता है? माइनस 1, ये आ गया माइनस 1। बट तुमसे पूछा क्या गया है? मॉड्यूलस ऑफ द फंक्शन, तो माइनस 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, इसका मॉड्यूलस कितना आएगा? रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 1। ठीक है, माइनस 1 मत कर देना, इसका आंसर इज बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला ध्यान दो भाई, ये क्वेश्चन ही पेपर के अंदर गलत आया है। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन का आंसर आएगा बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन गलत आया है, ध्यान देना आप सब लोग। कैसे करेंगे इसको समझ लो, 4x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया? इसके रूट निकाल दिए। रूट कैसे निकाले? x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 2a8। तो हमारी दो वैल्यू हो जाती है, एक आ जाती है माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5/4। क्लियर है? ये दो वैल्यू हो जाती है। देखो भाई, रूट 5 को आगे लिखा, माइनस 1/4 जो होता है वो cos 72 के बराबर होता है। ठीक है, एंड माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 5/4 जो होता है वो बराबर होता है मेरा किसके? माइनस cos 36 के बराबर होता है। क्लियर है? तो एक को लिख दिया मैंने cos 36 और एक को लिख दिया मैंने cos 72। अब आगे की बात करता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं cos 36 को cos 216 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में cos 216 cos 36 के बराबर होता है, तो माइनस 1 प्लस रूट 5/4 इज इक्वल टू cos 216 डिग्री। बट जो cos 216 डिग्री होता है वो कितना होता है? दैट इज cos 3 इंटू 72, तो cos ऑफ
3 × 72 डिग्री लिख सकता हूँ। क्लियर है? मतलब इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आए हैं ना, बेसिकली इस इक्वेशन के जो दो रूट आए हैं, एक आया cos 72 और एक आया cos 3 × 72। अगर इसको तुम cos थीटा बोलते हो, अल्फा को cos थीटा बोलते हो, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, बीटा को cos 3 थीटा। क्लियर है? अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अब इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। दिस इज द आंसर। शायद जहां तक ये है इधर गलती की है यूपीएससी वालों ने, यहाँ पे 4 अल्फा क्यूब देना चाहिए था उनको, तभी आंसर होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन व्हाट इज द अदर। हम जानते हैं भाई जो रूट्स होते हैं उनके जो इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, एक को अल्फा ले लिया तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, एंड दैट इज इक्वल टू सी बाई है, दैट इज के बाई 5। अल्फा से अल्फा कट गया, 5 इधर आ गया, के की वैल्यू 5 आ गई। चलो आगे नेक्स्ट, अगला देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेज अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स सो दैट नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। भाई टोटल कितने प्लेयर है, 8 प्लेयर है, 8 में से एक को खिलाना ही नहीं है तो -1 कर दो, मतलब 7 प्लेयर खेल सकते हैं। बट टीम कितने की बनानी, 5 की, तो मैंने लिख दिया 7C5। 7C5 कितने के बराबर होता है, 7C2 के बराबर होता है। बस उठा करके 7C2 पहले 7 × 6 अपॉन 1 × 2, 2 3 जा 7 3 जा 21 एंड द सी ऑप्शन इज आंसर। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ पे हमको क्या बोला गया, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो भाई 1 + 4x + 4x² की होल पावर 5 बोला है, हाँ कि ना। अब ये 1 + 2x का होल स्क्वायर है, देखो a² + 2ab + b² और उसकी पावर कितना, 5, तो 1 + 2x की पावर आ गया 10 आ गया। अब मुझे पता है अगर ये 1 + 2x की पावर 10 आ गया, टोटल 10 टर्म्स है, तो इसका जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी, 11th टर्म। पर हमको पता है जब पावर इवन होती है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू NCn/2। तो हमने लिख दिया 10cn/2, 10/2 5 × 2x की होल पावर 5 आएगा। अब हमको चाहिए कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट आएगा 10c5 × 2 की पावर 5। 10c5 कितना होता है भाई, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4 × 5, 2 की पावर 5 32। भाई 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, टोटल आ गया 8064 और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भाई। अगला क्वेश्चन बोला गया था, इफ 10x = -3/4 एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x × cos x। ठीक है, तो भाई 10x की वैल्यू दी है, 10x = -3/4। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, इस एंगल को x बोल दिया। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 यहाँ 90 डिग्री है। तो भाई cos x की वैल्यू कितनी आएगी, cos x की वैल्यू आएगी 4/5। sin x की वैल्यू कितनी आएगी, sin x की वैल्यू आएगी 3/5। बट कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आएगा, sin पॉजिटिव आएगा। हमको क्या बोला भाई sin x × cos x, भाई इंटू कर दो इनको, 3 4 जा 12/25 माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 12/25, डी ऑप्शन। नेक्स्ट भाई, अगला क्वेश्चन बोला गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 7π/6 × sec 5π/3। 7π/6 भाई 7 × 30 कितना होता है, 210 डिग्री। ये 30 डिग्री होता है ना, 7 × 30 210 डिग्री होता है। 210 डिग्री मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, आगे ना 7π/6 30, तो हाँ इस क्वाड्रेंट में आएगा। और कौन क्या बोलेगा, cosec, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। sec 5π/3, 5π/3, π/3 मतलब 60, मतलब कितना डिग्री, 300 डिग्री। 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 4th क्वाड्रेंट में आता है। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 60 डिग्री का। तो भाई sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 के बराबर। तो -2 × 2, आंसर आ गया -4 एंड हेंस सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला बोला गया था भाई कि इस रो को, मतलब इसको करो, इफ द डिटरमिनेंट क्या बोला गया, हाँ, इफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है भाई, तो एक्सपेंड अलोंग रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करो, क्योंकि 2 तो 0 है उसके अंदर, तो 0 × जो भी आएगा इसका 0 बनेगा, प्लस अगला 0 × जो भी आएगा 0 बनेगा, फिर -1 × ये रो ये कॉलम छोड़ो, x² -1, तो x² -1 = 0, ये इधर जाके 0, x² = 1, x की वैल्यू आ गई +-1 एंड हेंस सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला बोला गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस
अब कुछ भी नहीं करना भाई, इसके अंदर tan 31 tan 59 के बराबर होता है, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्यों? ये cot 31 होता है, tan 31 है। ये tan 33, यहाँ पे क्या लिखा था tan 57, ये दोनों इक्वल होता है, कैंसिल हो गए, सब कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 1, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला बोला गया इस क्वेश्चन में, इफ f of x इक्वल टू दिस फाइंड f of -1 f of 0 f of 1। मैंने क्या किया, एक बार f की जगह पे मतलब x की जगह पे -1 डाल दिया। जैसे ही -1 डाले x की जगह पे तो 1 -1 0 -2 2 0 6 -6 0, ठीक है। फिर मैंने 0 डाल दिया तो 1 0 1 0 0 0 0 4 0। फिर मैंने डाल दिया उसकी जगह पे कितना f of 1, तो कितना आ गया 1 1 2 2 0 2 एंड 0 0 0 आ गया। अब चेक करो इसकी ये दोनों रे जो रोज हैं वो आइडेंटिकल है, ऐसे का डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। आइडेंटिटी है ना कि जब दो रोज आइडेंटिकल होती है तो उनका डिटरमिनेंट जीरो। इसकी एक पूरी रो जीरो तो इसका डिटरमिनेंट जीरो, इसकी एक पूरी रो जीरो डिटरमिनेंट जीरो, एंड द आंसर इज जीरो, दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आगे सुनना भी यहाँ पे, sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6, दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। तो भाई sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है। इसकी वैल्यू डाल दी, इसको बोल सकते हैं पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2 होती है। तो भाई cos इनवर्स x की वैल्यू डाल दी पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स, ठीक है। माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6 हो गया। तो पाई बाय 2 माइनस 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। ये होता है 30, ये होता है कितना 90 डिग्री। 90 माइनस 30 ये हो गया 60, 60 मतलब पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, दैट इज पाई बाय 6 इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब भाई अगर मैं cos इनवर्स x की डोमेन देखूं तो उसके अंदर जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस पाई बाय 2 से लेके सॉरी 0 से लेके पाई तक। 0 से लेके पाई तक कितने में आएगा, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, आंसर इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, sin 24 प्लस cos 66, sin 24 इंटू माइनस cos 66। भाई सिंपल सी बात है, sin 24 प्लस cos 66 इंटू sin 24 माइनस cos 66, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो sin स्क्वायर 24 माइनस cos स्क्वायर 66 आएगा, दैट इज। अब एक चीज बताओ, cos 66 sin 24 के बराबर होता है, तो sin स्क्वायर 24 माइनस sin स्क्वायर 24 कितना आ गया, 0 आ गया, एंड हेंस बी इज द आंसर। नेक्स्ट, अगले की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बोला गया था, अ कॉर्ड सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक ये सर्कल है, ठीक है, जो कॉर्ड है वो कितने का एंगल बना रही है, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ध्यान देना आप सब लोग, ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कॉर्ड है ए, बी मिड पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, बीच में एंगल बना रही है 120 डिग्री का। तो भाई इसका मिड पॉइंट से जब काटेंगे तो ये एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। ये 90 का, तो ये कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। और बोला यूनिट एंगल, मतलब ये 1 है। अब इसमें लगा दो भाई sin 60, sin 60 इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन 1, तो ए बी अपॉन 1। तो भाई sin 60 कितना था, √3/2, तो ए बी की वैल्यू आ गई √3/2। अब तुमसे पूछा कि ए सी की वैल्यू कितनी है, तो ए सी इज इक्वल टू √3/2 का डबल, क्योंकि ये लेंथ डबल है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आंसर, √3, दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39, 1 प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। तो भाई क्या किया, सबको पहले तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 प्लस ये कितना आ गया, cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा आ गया। अब अगर मैं लूंगा एलसीएम तो नीचे ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा आ गया, ठीक है भाई। इस a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको खोलोगे एक बार तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल, ऊपर आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2B इज द आंसर। नेक्स्ट, अगला देखते हैं भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो भाई यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो भाई हमने क्या किया, इसको लिख दिया, देख 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आ गया? अब सेक स्क्वायर थीटा नीचे आके बनेगा कॉस, ये ऊपर जाके बनेगा साइन, तो ये पूरा बन गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस, भाई इसका होल स्क्वायर खोल दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा, उसके बाद आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। ये लेंथी था थोड़ा सा क्वेश्चन, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। आ गया? अब इसको दोबारा कॉस और सेक में कन्वर्ट कर लो, जैसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे से भी 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और ये है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस, तो दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया 0, ये आ गया आंसर 0। अब एक चीज सुनना, अगर किसी ने इसमें 45 डिग्री डाला होता थीटा की जगह पे, तो ऊपर आता 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस ऊपर आता था 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, अब यहाँ 0 बाई 0 आ जाता, दैट इज इनडेफिनेट फॉर्म, यहाँ पे आंसर आता था 2 बाई 2, बच्चा लगा के आता था 1, बट 1 आंसर नहीं है, इसका 0 आंसर। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर रेक्टेंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। भाई ये तो सबको पता है इंटीरियर एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल फॉर्मूला n माइनस 3 इंटू 180, सॉरी सम का फॉर्मूला होता है ये, हाँ तो ठीक है ना, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 8 कर देना, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 8, दैट इज 6 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 8, 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है, कितना आ गया, 4 से कट करूंगा तो ये आ जाएगा 45, 3 इंटू 45 135, 135 मतलब 3 पाई बाई 4, बी आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोला गया भाई 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल 25 लिख दिया। नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा हुआ है, मैं 25 को नीचे आया तो 7 बाई 25 साइन थीटा प्लस 24 बाई 25 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब एक चीज सोचो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू साइन थीटा बनेगी तभी तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये वैल्यू कॉस थीटा होगी तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, साइन थीटा की वैल्यू 7 बाई 25, कॉस थीटा की वैल्यू 24 बाई 25। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों का एडिशन पूछा है, कर दो यार भाई, 31 बाई 25 आ गया, डी इज द आंसर, हो गया डी आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला देखो भी, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 10th क्लास का क्वेश्चन है ये तो, आर लेडर 6 मीटर लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट 6 मीटर। ठीक है, अब ठीक है, एक लैडर है वो 6 मीटर नीचे पहुंच जाती है ऐसे, ये है 6 का, ये लेंथ है 6 की, और बोला है जो फ्लैग का जो टॉप एंगल है वो कितने का, 75, ये बड़ा एंगल 75 डिग्री का। क्लियर है? तुमको बताना है कि तुमको बताना व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टार, ये टोटल हाइट कितनी है तुमको ये बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाँ या ना। तो भाई अगर ये 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो कितना होगा, 15 डिग्री होगा। अब अगर ये 15 डिग्री आ गया, सिंपल सी बात है, तो ये भी 15 डिग्री होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये 15 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बस उठा के सॉल्व कर दो भाई, एंगल दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू BC अपॉन दिस, सॉरी साइन 60 इज इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन 6, तो CB की वैल्यू, CB मतलब इसकी वैल्यू आ गई 6 इंटू रूट 3/2, दैट इज 3√3, CB आ गया। तो BD की वैल्यू आ गई 6 प्लस ये लाइन, दैट इज 6 3 प्लस 3√3, हो गया हमारा आंसर। तो आंसर हो गया हमारा 6 प्लस 3√3। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला भाई हमारे पास में, द शेडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर, ये भी 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। तो भाई एक जगह पे सन यहाँ पे था और यहाँ पे सन ने जब शेडो दी, जब एंगल कितना था 60 डिग्री, और एक जब 45 डिग्री, तो शेडो जो थी वो x मीटर लंबी थी, ऐसा मान लेते हैं। क्लियर है? हाइट ऑफ द टावर दी हुई है 5 इंटू 3 प्लस √3, तो बताओ ये लंबाई कितनी है, जो शेडो की एक्स्ट्रा लंबाई आई है।
तो भाई tan 60 का फॉर्मूला होता है दिस अपॉन दिस BD। इस पॉइंट को नाम दिया B, इसको नाम दिया D। तो tan 60 इक्वल टू 5 प्लस 15√3, इनको इंटू कर दो 15 प्लस 5√3 बाई BD। तो BD की वैल्यू आ गई 15 प्लस 5√3। क्लियर है? अब इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए लगा दो tan 45 इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो tan 45 इक्वल टू पूरी की पूरी हाइट जो है अपॉन BD प्लस x आ गया। tan 45 1 होता है तो इंटू हो गया, तो BD प्लस x, तो x इज इक्वल टू 15 प्लस 5√3 माइनस BD आ गया। क्लियर है? तो x की देखो इसकी वैल्यू पुट की 15 माइनस 5 कितना आ गया 10, 5√3 और 15/√3 जो होता है 15/√3 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3/√3, ये कैंसिल होगा तो 5√3 ही बचता है और ये दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गए, 15 माइनस 5 10 आ गया इसका आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना है। अगले में बोला गया है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस थीटा। तो भाई हमको पता है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा। नाउ tan थीटा की वैल्यू 3/4, कैसे? इसको इसके नीचे लेके गए तो sin बाय cos थीटा इज इक्वल टू 3/4 आ गया। नाउ tan 45 प्लस थीटा दैट इज tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, tan b फॉर्मूला लगा दिया। tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू अभी निकाली हमने 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4। तो 1 प्लस 3/4 कितना होता है 7/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इज 1/4, 4 से 4 कट गया 7 आंसर आ गया, बी इज द आंसर। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1। क्लास याद नहीं क्वेश्चन किताब का बस थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में n की जगह n स्क्वायर लिखा। भाई अंदर वाले पार्ट को रेशनलाइज कर लो, कर लिया 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो कितना आ गया ऊपर a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i आ गया। आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, -1 और ये 1 कैंसिल हो गया तो ये आ गया -2i। नीचे आ गया भाई a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है -1, माइनस ऑफ -1 इज 2, 2 से 2 कट गया माइनस आई आ गया। अब माइनस आई का n स्क्वायर बोला है भाई, अगर n की वैल्यू इनमें से ही रखनी है तो 2 रखो सबसे पहले, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस आई की पावर 4 कितना आएगा 1, और यहाँ पे पूछा गया था दिस इज इक्वल टू 1, सबसे छोटा नंबर चाहिए स्मॉलेस्ट, तो आंसर इज 2, 2 पे ही फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोला गया भाई the value of x for which the equation log of cos x into sin x equal to 1 where x is between 0 less than x less than pi by 2। ठीक है, तो log of base cos x sin x equal to 1, तो दिस कैन बी रिटन log a by log b, लिख सकता हूँ ना ऐसे, इज इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, ये चीज 1 कब आएगी जब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल आएगा, और साइन और cos इक्वल कब होता है जब दोनों का एंगल 45 डिग्री होता है। आंसर आ गया पाई बाय 4, हो गया आंसर सी। नेक्स्ट इफ a delta is the value of the determinant a1 b1, ये दिया हुआ, what is the value of this। भाई हमने लिखा इस डिटरमिनेंट को, इस पूरी रो में से क्या कॉमन आ गया, कॉलम में से सॉरी p, इस पूरी कॉलम में से क्या कॉमन आ गया q आ गया, p q कॉमन बचा ये डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू डेल्टा, इसको डेल्टा बोला गया, तो भाई ये बन गया p q, ये बन गया डेल्टा, आंसर आ गया p q डेल्टा, दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट अगला C0 से लेके Cn कोएफिशिएंट है, C1 से लेके Cn पूछा भाई, C0 प्लस C1 प्लस C2 टिल Cn का सम होता है 2 की पावर n, इसको हटा दो यहाँ से, इसकी वैल्यू 1 होती है, इधर बाजू ले जाओ, तो C1 प्लस C2 टिल Cn इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, गलती से ये मत कर देना, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट हाँ भाई क्वेश्चन देखेंगे, if a plus b plus c is equal to 4 and ab plus bc plus ca equal to 0 then what is the value of the following determinant। क्लास 12 सीबीएसई का बोर्ड का क्वेश्चन है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, कुछ मत करो, R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, जैसे ही करोगे भाई दो रो तो सेम रहेगी, एक रो बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बस ये रो बन जाएगी। अब इन तीनों में से a प्लस बी प्लस सी आ गया कॉमन, आ गया ऊपर आ गया 1 1 1, फिर हमने क्या किया इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद में हमारे पास ये आ गया। क्लियर है, अब जैसे ये आया भाई इसकी वैल्यू में से माइनस कॉमन निकाल दो, तो माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, बट इसकी वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0, तो ये 0 हो गया, तो कितना बच गया माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया। अब एक चीज समझो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 16।
भाई इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, वो फिर 0 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू 16, मतलब ये वैल्यू 16 हो गई, ये वैल्यू 4 है, माइनस आगे लगा -64, ऑप्शन इज बी। चलो आगे नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सॉल्यूशन 2 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, तो भाई हमको इसके लिए सॉल्यूशन निकालना है। हमको पता है sin x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, ये चीज़ पता है। तो -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1, तो -2 लेस देन इक्वल टू 2 sin x लेस देन इक्वल टू 2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 2 आ गया। अब हमको भी चाहिए 2 sin x इसके बराबर है 2k प्लस 1 के, तो यहाँ लिख दिया 2k प्लस 1। क्लियर है, 1 इधर गया इधर पे भी गया, तो जब इधर आएगा तो -2 -1 कितना बन गया -3 लेस देन इक्वल टू 2k लेस देन इक्वल टू, जब इधर जाएगा तो 2 -1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू आ गई -3/2 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू 1/2। बट बोला क्या गया इंटीजर सॉल्यूशन, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन -1.5 यहाँ पे आता है, -1 0 1 और ये 2। अब भाई तुम्हारा आंसर है -1.5 से -0.5, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने इंटीजर आते हैं 2 आते हैं, एंड हेंस द आंसर इज 2 क्योंकि 2 इंटीजर आ रहे हैं। नेक्स्ट चलो भाई इतना था हमारा अभी का, ठीक है। इसके बाद में अगले वीडियो में देता हूँ बाकी सॉल्यूशन, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगले वीडियो में जल्दी से जैसे ही सॉल्व कर लेता हूँ अगले वीडियो में देता हूँ। चलो भाई।